स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी 78th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा हमारा पड़ोसी देश रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिला है और उसका डायरेक्ट असर माइनॉरिटीज़ के ऊपर हुआ है, स्पेशली हिंदूज़ के ऊपर, और इसकी वजह से बहुत से लोगों की मरने की भी खबर सामने आई है। तो अभी मैं देख रहा था कि इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश। कहने का मतलब यह है कि पार्टीशन से लेकर अभी तक यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो स्टेटस है बांग्लादेश के अंदर हिंदूज का, माइनॉरिटीज़ का, वो कैसा रहा है, इसमें कैसे बदलाव हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आज आखिरी डेट है इंडिपेंडेंस डे सेल का, क्योंकि हर साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर स्टडी IQ का सबसे बड़ा सेल आता है, जब आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। इससे बड़ा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा फिर, तो यहाँ पर आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। चाहे हमारा प्रतिज्ञा बैच है, इसमें खास बात यह है कि अगर आप प्रीलिम्स 2025 को सिर्फ क्रैक भी कर लेते हैं तो पूरा फीस ये वाला भी वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और बाकी कुछ भी आप लेना चाहें, लॉन्ग टर्म बैच हो गया या फिर कोई भी ऑप्शनल बैचेस हो गए, सभी पर आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट मिल सकता है पूरे साल भर में, वो मिल जाएगा। और यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट दिस डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आपको पता ही होगा कि जो नोबेल प्राइज विनर हैं मोहम्मद यूनुस, वो बन गए हैं बांग्लादेश के केयर टेकर गवर्नमेंट के हेड। और रिसेंटली क्या हुआ, जो खबरें आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, इसको देखते हुए जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने तय किया कि वो वहाँ के हिंदू टेम्पल पर विजिट करेंगे, जाएंगे। तो ढाका के अंदर जो ढाकेश्वरी टेम्पल है वहाँ पर जाकर उन्होंने विजिट किया और कहा, अश्योर किया हिंदू कम्युनिटी को कि वी आर ऑल वन पीपल और जस्टिस सभी को दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखोगे अभी जो भी कुछ हुआ है 5 अगस्त के बाद, जब से यहां पर शेख हसीना की जो सरकार है वो गिराई गई है, तो वहां पर 50 डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 200 से ज़्यादा अटैक हुए हैं। मैं आपको बता दूं बांग्लादेश में टोटल 64 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें से लगभग 50 डिस्ट्रिक्ट्स में डायरेक्ट अटैक हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि लगभग पूरे बांग्लादेश में जगह जगह पर माइनॉरिटीज़ के ऊपर, हिंदूज़ के ऊपर अटैक देखने को मिलेगा। और स्पेशली जब मैं माइनॉरिटीज़ कह रहा हूँ और हिंदूज़ कह रहा हूँ तो ऑलमोस्ट सेम है। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश में अगर आप देखोगे कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी 90% से ज़्यादा तो आपको पता ही है मुस्लिम्स की है, लेकिन 7-8% लगभग आपको हिंदूज़ की देखने को मिलेगी, जो मैं आपको और आगे डिटेल में बताऊंगा। और बाकी के जो माइनॉरिटीज़ है ना, वो 1% से भी कम है। तो वहाँ पर जब मैं कहता हूँ माइनॉरिटी, मतलब अपने आप हिंदूज़ आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताया गया है कि जो भी कुछ ये पूरा वॉयलेंस हुआ है, अटैक हुआ है, इसकी वजह से ऑफिशियल आंकड़ा जो बताया गया है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जो हिंदूज़ फैमिलीज, इंस्टीट्यूशंस और टेम्पल्स पर अटैक हुए हैं। और ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है। जो अनऑफिशियल आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा मैं भी नहीं लगा सकता, ना मैं कोई गेस कर सकता हूं। खैर, यहां पर अगर हम बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज की बात करें तो जैसा कि आप देख पाओगे, बांग्लादेश के अंदर जो टोटल आबादी है वो 164 मिलियन के आसपास है, मतलब 16-17 करोड़ के आसपास पूरी आबादी है। जिसमें अगर आप देखोगे हिंदूज की पॉपुलेशन, ये लगभग आपको 13 मिलियन देखने को मिलेगी, मतलब 1.3 करोड़ के आसपास। मतलब बांग्लादेश की पूरी आबादी का लगभग 7-8% हिंदूज पॉपुलेशन है और बाकी के माइनॉरिटीज चाहे बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, वो 1% से भी कम है। और वहां पर मुस्लिम्स की आबादी 91% है करीब, पूरे 165 मिलियन पॉपुलेशन में। यहां पर अगेन आप देख सकते हैं जो शेयर ऑफ हिंदूज पॉपुलेशन है बांग्लादेश के अंदर, वो आपको अलग अलग जगह पर काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा। पूरे बांग्लादेश में अगर आप देखोगे तो करीब करीब 8 डिवीज़न है। बांग्लादेश को 8 डिवीज़न में बांटा गया है और इसमें कुछ डिवीज़न में 3-4% पॉपुलेशन है, कुछ जगहों पर आपको 13%, 12% इस तरह से भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं जैसे कि ढाका वाले डिवीज़न में 6% आबादी है हिंदूज़ की। वहीं अगर आप सिलहट की बात करें, बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखिए तो करीब करीब 13-14% है।
अगर आप ध्यान से इसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जहां जहां पर भारत के साथ बॉर्डर जुड़ता है उन सभी डिविजन्स में आपको हिंदूज की पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज बेटर मिलेगी इन कंपैरिजन टू जो इंटीरियर है। और साथ ही साथ अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 64 डिस्ट्रिक्ट में 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर जहां पर हर 5वां व्यक्ति हिंदू है, मतलब 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन है। इस 64 डिस्ट्रिक्ट्स में 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर 15% से ज़्यादा पॉपुलेशन है हिंदूज की, और 21 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर 10% से ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आप हिस्टोरिकली देखो, हिंदूज की पॉपुलेशन बांग्लादेश में कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। वो लगातार जो शेयर है वो आपको उसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट पिछले वाले सेंचुरी के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो हिंदूज की पॉपुलेशन वहां पर लगभग 1/3 के आसपास थी। सोच के देखिए, मतलब 33% के आसपास थी। ये मैं 1900 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद से डेमोग्राफिक शिफ्ट बहुत तेजी से हुआ है। 1901 से लेकर लगातार अगर आप देखोगे हिंदूज का जो शेयर है पॉपुलेशन में बांग्लादेश के अंदर वो डिक्लाइन हुआ है, और स्पेशली 1941 के बाद और 1974 के बाद। मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं। 1901 में आप देख सकते हो कि हिंदूज का पॉपुलेशन लगभग 33% था बांग्लादेश में। ये गिरकर 31, 30 इस तरह से हुआ। और स्पेशली आपको याद होगा जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो उसमें आपको काफी मेजर डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ऑल्दो पाकिस्तान वाला जितना डिक्लाइन हुआ था उसमें उससे कहीं कम है ये, लेकिन स्टिल यहां पर आपको ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और फिर एक और बहुत क्रूशियल मोमेंट आया था, आपको याद होगा 1971 का जो वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश क्रिएट हुआ था। क्योंकि ये जो बांग्लादेश था पहले वो आपका ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो जब ये बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री बना तो उस समय भी आपको हिंदूज की पॉपुलेशन में अच्छी खासी गिरावट देखने को यहां पर मिलेगी। और आज के डेट में बांग्लादेश के अंदर जैसा आप देख सकते हो 8% से भी कम शेयर हिंदूज का है बांग्लादेश के अंदर। खैर यहां पर अगर आप देखोगे बताया यह जा रहा है कि जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है बांग्लादेश में वो 1941 में 29.5 मिलियन थी, जो कि 2001 आते आते 110 मिलियन हो गई। और ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो शेयर बढ़ा है, पहले मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 1900 में 66% थी, जो बढ़कर आज के डेट में 91% हो गई है। और इसका कारण यही है क्योंकि यहां पर हिंदूज की जो पॉपुलेशन है उसमें आपको गिरावट देखने को मिला है। और इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो जैसा मैंने आपको बोला जो वॉर वगैरह हुआ था वो एक बड़ा कारण हो जाता है, और भी कई चीजें हैं। लेकिन स्पेशली यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा फर्टिलिटी रेट्स के बारे में। फर्टिलिटी रेट आपको पता ही होगा, बेसिकली यहां पर हम बात करते हैं कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे को जन्म देती है, और रिप्लेसमेंट लेवल हम कहते हैं ना फर्टिलिटी रेट में, इट शुड बी 2.1। मतलब कि पॉपुलेशन को अगर हमें स्टेबल रखना है तो फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। खैर यहां पर अगर हम बात करें हिस्टोरिकली, जो मुस्लिम्स की आबादी में जो फर्टिलिटी रेट है वो कहीं ज्यादा था हिंदूज के मुकाबले। यहां पर इस चीज को सपोर्ट भी किया गया है अलग अलग आर्गुमेंट्स के थ्रू, डेटा के थ्रू। लेकिन यहां पर आपको यह समझना है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अगर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है तो बेसिकली वहाँ पर आपको एजुकेशनल और इकोनॉमिक फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा देखने पड़ते हैं। मतलब उस मामले में वो पॉपुलेशन पीछे रहता है। जैसे कि आपको पता है भारत में भी अगर आप ट्रेंड देखोगे, पहले जो हमारी आबादी हुआ करती थी उसमें फर्टिलिटी रेट ज़्यादा था, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा थी, एजुकेशनली हम बहुत एडवांस नहीं थे। आज के डेट में धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ रही हैं, जितना ज़्यादा लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। बताया जाता है कि पूरे बंगाल में अगर आप देखिए मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में नीचे थी, एजुकेशन में काफ़ी पीछे थी, जिसकी वजह से मुस्लिम्स की आबादी में फर्टिलिटी रेट कहीं ज़्यादा था। साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि मुस्लिम्स की आबादी रूरल एरियाज में ज़्यादा रह रही थी, एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जहाँ पर बच्चे ज़्यादा पैदा किए जाते हैं रूरल एरियाज वगैरह में, स्पेशली अगर आप देखोगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो पार्टीशन है उसके बाद भी ये ट्रेंड जारी रहा था। मैं आपको बताता हूँ, ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट है वो आपका पार्टीशन के बाद लगभग मुस्लिम्स में 7.6 चिल्ड्रेन पर वुमेन, मतलब हर एक महिला 7.6 चिल्ड्रेन को जन्म दे रही है, आप समझ सकते हैं। और हिंदूज में भी लगभग 5.6 चिल्ड्रेन पर वुमेन था। और आज के डेट में मतलब लगभग 2014 का ये अगर आप आंकड़ा देखोगे, हिंदूज के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है बांग्लादेश में वो 1.9 चिल्ड्रेन पर वुमेन हो गया है, और मुस्लिम्स में ये हो गया है लगभग 2.3 चिल्ड्रेन पर वुमेन। अब देखिए फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है। देखिए यहां पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है। 1947 में जो पार्टीशन हुआ था
भारत और पाकिस्तान बना था। तो उस समय अगर आप देखोगे ये जो वेस्ट वाला पाकिस्तान है यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ था। भारत से भी बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ गए थे और पाकिस्तान से भी बहुत सारे जो हिंदूज़ हैं, सिख हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके भारत की तरफ आए थे। तो यहाँ पर जो चोट पहुंची थी, जो ब्लड शेड हुआ था, बहुत ह्यूज था। वो सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ईस्ट पाकिस्तान वाले में एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ पर जो हिंदूज़ रह रहे थे, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उनको लगा कि चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा लोग भारत की तरफ नहीं आए। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो हिस्टोरियंस हैं उनका यही मानना है कि लगभग 11.4 मिलियन हिंदूज़ वहीं पर रुक गए थे ईस्ट पाकिस्तान में। मतलब कि जो पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना। और कितने हिंदूज रेफ्यूजीज जो हैं वो आपका भारत की तरफ आए बांग्लादेश से, ये आए लगभग 3,44,000 के आसपास, सिर्फ लगभग 3.5 लाख के आसपास। और वहीं अगर आप देखोगे पाकिस्तान से जो हिंदूज आए थे इधर, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी उस समय 1947 में। तो वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा क्यों था? क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश में जो लोग रह रहे थे, जो हिंदूज रह रहे थे, उनको लग रहा था कि चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगी, शायद बेटर हो जाएंगी और उनको पीसफुली रहने मिलेगा। लेकिन आपको पता है जैसे जैसे करके आगे जब 1971 का वॉर हुआ और काफ़ी बार यहाँ पर जब हिंदूज़ के ऊपर अटैक्स वगैरह हुए, उसकी वजह से यहाँ पर कई लोग भारत की तरफ आए। और स्पेशली अभी भी अगर आप देखोगे जो वायलेंस हुआ है अभी बांग्लादेश के अंदर, जिस तरह से अटैक किया गया, अगेन आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, कई हिंदूज़। लेकिन यहाँ पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनको रोकना पड़ा और समझाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ये कह के आ रहे थे कि भारत सरकार उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन बीएसएफ को बताना पड़ा कि देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको समझना और आपको लौटना पड़ेगा। बड़े प्यार से समझाया गया था। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी अबाउट द स्टेटस ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो फ्रेजर कमीशन जो कि 1902 में स्टैब्लिश किया गया था, इट वाज रिलेटेड फॉर विच रिफॉर्म? कौन से चीज के लिए यहाँ पर फ्रेजर कमीशन का गठन किया गया था 1902 में ब्रिटिश के द्वारा? और इसका जो राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।